हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछे हुए हैं। तो जैसे देख रहे हैं बच्चों आप, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये 2021 में पूछा हुआ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ़ y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, मतलब y हमारा x का इम्प्लिसिट फंक्शन है, इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, लिखा भी है सच डैट, ये देखो log e मैंने log x प्लस वाई बेस ई इक्वल टू 4xy, तो देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। हमारा y जो है x का इम्प्लिसिट फंक्शन है और इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में और x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू निकालना है। चलो देखो, तो हुआ क्या, दिया क्या है कि y जो है y ऑफ x, ये कितना है, तो log x प्लस वाई इक्वल टू 4xy। डबल डिफ्रेंशिएशन दिया, निकालना है एट x इक्वल टू जीरो पर, तो हम पहले x इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x इक्वल टू जीरो पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे x इक्वल टू जीरो पर ये। ठीक है, पहले हमें x इक्वल टू जीरो पर क्या निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू, फिर x इक्वल टू जीरो पर हमें क्या निकालना है, बार डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तब फाइनली हम x इक्वल टू जीरो पर निकलेगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू निकलने के बाद चलिए करते हैं अभी। तो देखिए, मतलब x बराबर जीरो रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है वो चेक करते हैं। तो हम देख लेते हैं एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो अगर वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा ये, log जीरो प्लस वाई, तो log y हो गया, कितना हो जाएगा ये log y, इसका बेस ये हो जाएगा 4 × 0 और ये y, तो ये कितना हो जाएगा ये जीरो। अब y क्या आ जाएगा, देखो y बराबर, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आता है पावर में, बेस ई है तो पावर में हो जाएगा ई टू पावर जीरो, कितना हो गया y बराबर 1। तो एट x इक्वल टू जीरो मैंने x इक्वल टू जीरो पर y कितना आ गया 1, तो क्लियर हो गया, यहाँ पर तो निकल गया। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, log x प्लस वाई, ये दिया हुआ है 4xy। ये चीज़ तो हो गया कि x इक्वल टू जीरो पर y हमारा कितना है 1। ठीक है, आगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स 4xy। यहाँ देखो ये जो हो जाएगा, इसका बेस ये है, log x प्लस वाई पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। अब हम इस चीज़ को लिख भी दे रहे हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा, x और x इंटू वाई, तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर log x प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में हुआ, x प्लस वाई का, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, log x वाला। जैसे x प्लस वाई को आप t मान लीजिए, तो नीचे भी t आ जाएगा, तो log t डी लॉग टी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 हो गया, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 4, ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4x प्लस वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो x बराबर जीरो है,
x बराबर 0 पर y बराबर 1 है, रखते हैं। कितना आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 4 0 प्लस 1 0 हो जाएगा ये मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 कितना आ जाएगा देखो। तो हमारा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ही हो जाएगा 4। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया 4 माइनस 1 3। तो हमें मिला क्या x इक्वल टू 0 पर y बराबर 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 3। ये हमें मिला ये भी हमें मिला। ये अब देखो अब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स आ जाए तो इसको लिखेंगे। चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लिए इसको। पहला इक्वेशन तो आपका यही है, फर्स्ट इक्वेशन तो यही है, यही वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो चलो इसको लेकर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 एक्स प्लस वाई और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई दोनों डिफरेंशिएट किए। फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है दोनों साइड, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो दोनों साइड हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड देखो मतलब इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है। अब थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका तो देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे तो देखो इसको हम u मान लेते हैं और ये को ये भी मान लेते हैं, ये u ले लो ये भी कर लो। तो चलिए तो पहला को छोड़ दिए x प्लस वाई को छोड़ दिए, दूसरा को डिफरेंशिएट किए। देखो d अपॉन डी एक्स फिर x डी वाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको हम किए। ओके थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं। प्लस भी को छोड़ दिया हमने और फिर हमने डिफरेंशिएट किया 4x प्लस 4x प्लस वाई को हमने डिफरेंशिएट किया। तो अब ये कितना आ जाएगा देखो ये हमारा डी स्क्वायर 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा 4x प्लस वाई। अब देखो इसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये फिर u इंटू वी में आया, ये तो फिर हमारा u इंटू वी में है, x हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। यहाँ पर करते हैं यहाँ पर हो गया x को छोड़ दिए, इसको करेंगे डबल डी तो फिर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिए, x को करेंगे मैंने डी एक्स इंटू डी एक्स कितना आ गया 1। तो ये करता है वाई को करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे देखिए x से डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, देखो 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, x को डिफरेंशिएट किए तो 1 और y को किए तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब आगे बढ़ते हैं करते हैं। अब देखो आगे इतना सॉल्व हो गया। अब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है किस पर एट x इक्वल टू 0 पर। अब कर लेते हैं। देखिए एट x इक्वल टू 0 में y कितना है 1 और डी वाई बाई डी एक्स कितना है 3, ये सबका काम आएगा। चलिए देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 4x इक्वल टू 0, वाई हो गया 1 फिर 0, ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 अब प्लस 3
आगे देखिए +3 आगे इसमें रखेंगे वैल्यू सब, तो ये फिर हमारा ये 0 × dy/dx मतलब 0 हो गया, ये 1, फिर हो गया ये 4, ये 1 + 3। अब ये वैल्यू कितना आया देखो, ये आया 4, 0 + 1 1, ये हो गया 0, ये 0 और ये 6 प्लस ये 0 + 1 और 3 + 1, ये हो गया × 16, कितना आ गया ये 24 + 16 कितना आ गया 40। इसका आंसर कितना होगा 40। लास्टली हमारा कितना आ गया d² y/dx² = 40। दिस इज आंसर, यही हमारा आंसर होगा। इसका यही हमें निकालना था बच्चों, जिसका आंसर 40 होगा। चलिए यहाँ पर कितना आएगा, आंसर आएगा 40। ओके बच्चों, ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ y² + log cos² x/e = y, x बिलोंग टू, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, x की वैल्यू इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, और हमारा ये दिया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, y हमारा x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है जी, 2020 में पूछा हुआ है। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से क्लियर दे रहा है कि y जो है हमारा y(x) है। y हमारा क्या है, y(x) है। पहले वाला क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, दूसरे वाला क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा। मतलब y x का इम्प्लिसिट फंक्शन है, एकदम दिख रहा है। ओके चलिए, हमें अब देखो इसमें ये नहीं बोल रहा है कि हमें डबल डिफरेंशिएशन एट x = 0 पर निकालना है। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या दे रहा है, y"0, ये डबल डैश है, यहाँ पर ये डबल डैश दिया है सब में, ये सिंगल डैश दिया है, ठीक है। तो y"0 0 है, y"0 का मॉड 2 है, यहाँ पर y'0 मॉड प्लस y"0 1 है, y"0 प्लस y'0 का मॉड प्लस y'0 3 है। मतलब एट x = 0 पर ही हमें चेक करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से पता चल रहा है। ओके चलिए करते हैं। अब देखो y हमारा किसका फंक्शन है, x का इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब y हमारा y(x) है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारे जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं कि y जो है वो x का इम्प्लिसिट फंक्शन है, माने y हमारा y(x) है। ओके, अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इक्वेशन हमारा y² + log cos² x/e = y दिया है। हमारा x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। चलिए अब x = 0 पर हम चेक कर लेते हैं अभी। तो एट x = 0 में y कितना आया, तो ये हो जाएगा y² + log cos² 0 बेस e और ये y। तो cos² 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं cos 0 का वैल्यू 1, तो उसका स्क्वायर की वैल्यू 1, तो y² प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा बेस e y। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से देखो आगे, तो ये y² log 1 का वैल्यू 0 और ये y, तो हमारा y² - y = 0। तो y कॉमन अगर हम लेते हैं तो y - 1 = 0। आगे देखो, तो y × y - 1 = 0, तो y बराबर 0 और y - 1 बराबर 0, तो y बराबर 0 आया और एक y बराबर 1 आया। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 वैल्यू आया, 0 और
1, 2 वैल्यू आया। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कि x बराबर 0 हुआ तो देन हमारा y कितना आया, 0 और 1 आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमें डबल डिफरेंशिएशन तक देखना है। तो ये तो आपका पहला इक्वेशन हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी से, फ्रॉम 1 से क्या है, वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, नहीं लॉग कॉस स्क्वायर एक्स बेस ई इक्वल टू कितना है, वाई। अब क्या करेंगे, दोनों ओर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर लॉग कॉस स्क्वायर एक्स बेस ई, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये ऐसे लिख देंगे, और इसको भी समझ में आ रहा है कि हम इसको इस तरह से लिख देंगे। यह हमारा वाई डैश ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा पहले ये एक चीज़ और कर सकते हैं, लॉग कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसको ऐसे करते हैं, उसके बाद इसको हम करेंगे तो और अच्छा से हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा आसान होगा। ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर लॉग कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 लॉग कॉस एक्स। ये ज़्यादा आसान हो गया हमें, ठीक है। तो हम इसको क्या कर दो, यहाँ पर कर दो, ठीक है। यहाँ पर बगल में साइड में यहाँ पर मेंशन कर चुके। तो अब थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। ये हो जाएगा हमारा क्या, पहले डी वाई स्क्वायर किससे होगा, वाई से, और फिर वाई किससे होगा, एक्स से। तो ये कितना हो जाएगा, 2y डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर इसी तरह से लॉग कॉस एक्स किससे होगा, देखो लॉग कॉस एक्स किससे होगा, पहले कॉस एक्स से और फिर कॉस एक्स किससे होगा, तो एक्स से। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट। ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, हो जाएगा वाई डैश। चलो तो 2y डैश, ये माइनस कितना, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan x वाई डैश, ये आ गया हमारा। और फिर हम चेक करते हैं, चलिए x इक्वल टू 0 पर, y कितना था, तो 0 और 1। अब 0 और 1 दोनों पर देखेंगे वाई डैश कितना आएगा। चलो देखो रखते हैं, तो दोनों लेते हैं, x इक्वल टू 0 पर y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0, और x इक्वल टू 0 पर y बराबर 1, दोनों साथ में चेक करते हैं कितना आता है। x 0 y 0, तो ये 2 इंटू 0 इंटू वाई डैश माइनस 2 tan 0, और ये वाई डैश, ये 0 tan 0 का वैल्यू 0, ये वाई डैश। तो हमारा वाई डैश कितना आ गया, 0। इसमें देखो, इसमें चलिए x इक्वल टू 0 पर y 1, तब 2 इंटू 1 इंटू वाई डैश, यहाँ पर इसी से इसको इक्वेशन नंबर 2 ले ली, 2 में देख रहे हैं, माइनस 2 tan x मतलब 0, और ये वाई डैश, तो 2 वाई डैश माइनस 0, ये वाई डैश, तो कितना हो जाएगा, फिर वाई डैश इक्वल टू 0। मतलब क्या आया, देखो वाई डैश 0, इसका मतलब क्या हुआ, वाई डैश 0 को क्या कह सकते हो, वाई डैश और x बराबर 0 पर ये 0 आया, ऐसे लिख सकते हैं, वाई डैश 0 आया, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें कितना आया है, x इक्वल टू 0, तो देन y इक्वल टू 0 और 1 एंड y डैश इक्वल टू 0 आया। ओके, अब फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, यही है, फिर इसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये 2y डैश माइनस tan x प्लस y डैश, दोनों साइड फिर डिफरेंशिएट किए, 2y डैश माइनस tan x, ये y डैश अपन dx। देखो इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग करेंगे। चलो 2 बाहर कर दो, y डैश और tan x को dx के साथ, ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश। देखो 2 यहाँ फिर वैसे ही करेंगे, इस y को u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है। तो पहले u को छोड़ दिए और v को हमने किया, फिर v को छोड़ दिया और u को हमने किया। ये तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स और वाई डबल डैश, माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई डबल डैश। आई थिंक कुछ छूट रहा है, चेक करते हैं। हो 2 छूट रहा है, तो कहीं कुछ छूट रहा है। 2 2 2 बाहर कर दिए, -2। अब देखो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश -2 सेक स्क्वायर एक्स वाई डबल डैश। ये कितना हो जाएगा, 2y डबल डैश और वाई डैश का होल स्क्वायर, ये 2 -2 सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई डबल डैश। अब ले लो, चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0, तो y 0 और 1 और y डैश हमारा 0, सब पर चेक करेंगे। y इक्वल टू 0 और 1, तो यहाँ पर 2 केस लेकर चलते हैं, 2 केस बनेगा यहाँ पर, और दोनों में वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है वैल्यू। देखो x इक्वल टू 0, तो y बराबर 0 और y डैश बराबर हमारा कितना होगा, y डैश बराबर 0 और x इक्वल टू 0, y बराबर 1 और y डैश बराबर 0। दोनों पर देखते हैं y डबल डैश क्या आता है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश 0 का स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर 0 इक्वल टू वाई डबल डैश। आगे पहले इसको इतने हो गया 0, ये भी 0, सेक स्क्वायर 0 कितना होता है 1, तो ये -2 वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश कितना आया, -2 आया। इसमें देखते हैं कितना आता है, x इक्वल टू 0 वाई 1, तो 2 इंटू 1 टू वाई डबल डैश प्लस 2 0 का स्क्वायर -2 सेक स्क्वायर 0 वाई डबल डैश, कितना हो जाएगा 2 वाई डबल डैश, ये हो गया 0 0, ये कितना आएगा -2 वाई डबल डैश, ये आ गया। ओके, तो यहाँ से हमारा वाई डबल डैश कितना आ गया 2, तो दोनों वैल्यू आया, प्लस माइनस दोनों आया। अब ऑप्शन मतलब हमारा कितना आ रहा है, वाई डबल डैश का मॉड, ऐसे करोगे वाई डबल डैश कितना आ रहा है -2 और 2, तो हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश का मॉड कितना आ रहा है 2। अब कौन सा ऑप्शन है, अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब वाई डबल डैश का 2 मतलब वाई हमारा एक्स का ही फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई डबल डैश एक्स 2, और एक्स की वैल्यू कितनी है 0 पर 2, ये देखो तो ये है
ऑप्शन में, तो चेक कर लेते ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, और ये भी 3 और 1 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हुआ। ओके बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी हुआ।